राधे राधे, जय गुरुदेव। आज हम बहुत ही एक सुंदर बात कहने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर मानना। और भगवान का जो प्रेम होता है वो हमारा शुरुआत होता है दिल से, और जब हम दिल से भगवान को मानते हैं तो हमारा हर कार्य अपने आप अच्छा होता है। और मैंने जो एक चीज़ बहुत अच्छी सीखी है या हमने खुद महसूस की है वो आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगे कि जब भी भगवान के अगर भोग लगाना हो तो कभी भी बाज़ार से ख़रीद के नहीं लगाना चाहिए। कभी भी भोग लगाना हो, चाहे छोटा सा ही लगाना हो, हलवाई लगाना हो, लड्डू बनाना हो, जो भी करना है वो अपने ही घर से बना के भगवान को भोग लगाएंगे तो उसका भाव भी अलग होगा और महत्व भी अलग होगा। कहते हैं ना, भगवान, हम जो भी भगवान को देते हैं भगवान हमें वही वापस करके देते हैं, ऐसा कहा गया है। तो अगर हम भाव से भगवान को भोग लगाएंगे, अगर हम भाव उनके चरणों में समर्पित करेंगे तो क्या वो हमारे अंदर भाव पैदा नहीं करेंगे? एक दो बार अगर हम दिल से करना चाहेंगे तो तीसरी बार तो ऐसा ज़रूर होगा कि हम भाव से करना शुरू कर देंगे। फिर हमें खुद लगेगा कि हमें जो भी भोग लगाना है अपने ही हाथों से बना के लगाना है, क्योंकि बाज़ार से ख़रीद के तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान को मानने वाले होते हैं, वो अपने ही हाथों से बना के भगवान का भोग लगाना पसंद करते हैं। और ये मैंने सुना भी है और ये हमने खुद भी किया है कि हम जब भी भगवान को भोग लगाते हैं, हम जब भी वृंदावन जाते हैं तो अपने हाथों से ही बना के ले जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ से मार्केट से लेके हर कोई भोग लगाता है। और ये तो सिर्फ एक आलस्य वाली बात हो गई, या एक जो फॉर्मेलिटी हम दुनिया वालों के साथ करते हैं वो फॉर्मेलिटी हो गई, क्योंकि भगवान को भाव का भोग पसंद है। और जब तक हम उसको अपने हाथ से नहीं बनाएंगे उसमें भाव कैसे आएगा? यही कारण है कि हम जाते तो हैं दर्शनों के लिए, लेकिन वो भाव हमारे अंदर आता ही बहुत कम है जो हमें भगवान के प्रति रखना चाहिए या समर्पण देना चाहिए। भगवान भाव का भोग लगाते हैं तो हमें भाव का भोग घर से ही बना के ले जाना चाहिए। जिस वक्त हम भगवान के लिए सोचते हैं कि हमें क्या बनाना है, हमारा भाव भगवान से उसी समय कहीं ना कहीं जुड़ जाता है कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं। फिर जितने दिन पहले हमने बना के रखा है या जितने घंटे हमने पहले बना के रखा है वो भी हमारा उसी में जुड़ जाता है भाव से कि हमें ये ले जाना है। और हम रास्ते में जब जाते हैं तो हमारे मन में एक ही विचार रहता है कि जो हम अपने हाथों से लाए हैं बना के उसी का ही भोग लगाना है। और मुझे लगता है कि ऐसा करने से हमें उस हर पल भगवान की याद आती है जब हमें भोग दिखता है या हाथ में होता है या हम बनाते हैं या हम ले जाते हैं। तो इतने समय अगर हम भगवान को याद करेंगे, वो भी दिल से याद करेंगे, तो भगवान हमारे भाव को अवश्य स्वीकार करेंगे। होता ये है कि हम जाते हैं वहाँ से मार्केट से ख़रीद लिया, या वहाँ जो प्रसाद मिलता है वहाँ से हमने ख़रीद लिया, उससे हम पैसे तो दे सकते हैं लेकिन भाव कैसे हम ला सकते हैं? भाव लाने के लिए तो हमें घर में ही प्रयास करना चाहिए कि बना के ले जाएं, क्योंकि वो भाव जो जुड़ा होगा कि हमने सिर्फ भगवान के लिए बनाया है वो अलग ही भाव होगा। और जब भाव से जुड़ जाता है तो भोग भी वो प्रेम से लगाते हैं। वहाँ का प्रसाद हर कोई चढ़ाता है, जितने लोग आते हैं 99% वहीं से लेके चढ़ाते हैं। तो वहाँ का तो भगवान खा ही रहे हैं, पा ही रहे हैं, क्यों ना हम अपने हाथ से बना के ले जाएं। और उसमें हमारे लिए भी फ़ायदा है कि जब हम बनाते हैं, जब हम तैयारियां करते हैं, या जब हम रास्ते में जाते हैं, जब हमारे हाथ में होता है प्रसाद, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर भाव जुड़ा होता है कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं या बना के ले जाना है या हम भगवान के लिए लाए हैं। वो भाव का प्रसाद भगवान जब खुद पाते हैं तो हमारे अंदर भाव ही प्रकट होते हैं। सभी ने कहा है और हमने भी माना है इस बात को कि जो चीज़ हम भगवान को समर्पित करते हैं हमें वापस वही मिलता है। और हम ये भूल जाते हैं, हर चीज़ समर्पित कर देते हैं, धन भी समर्पित कर देते हैं, तन भी समर्पित कर देते हैं। धन हम उनके दरबार में जाने के लिए खर्च करते हैं, तन हम अपना लेके जाते हैं कि हमें मंदिर जाना है, हमें दर्शन करने हैं। एक भाव ही हमारा ऐसा होता है जो उनसे नहीं जुड़ पाता है। और कहा गया है कि तन और धन अगर खर्च ना भी किया जाए, एक भाव जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं वो भाव ज़्यादा मायने रखता है। आप कहीं पे भी हो, भगवान का दर्शन हो ना हो, लेकिन आपके भाव अगर जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं ये महसूस ज़रूर होगा
कि भगवान हमारे आसपास है या हमारे साथ है। क्योंकि जब भाव जुड़ता है किसी के साथ हो, जब इंसानों के साथ जुड़ जाता है, तो लोग कहते हैं कि शायद हमें किसी ने याद किया, हमें हिचकियाँ आ रही, या हमारे कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसको हमें पता चलता है कि भाई हमें किसी ने याद किया। तो जब दुनिया में ऐसा हो सकता है तो क्या भगवान के साथ ऐसा नहीं हो सकता है? अगर हम भाव से और दिल से याद करते हैं तो इंसान को पता चल जाता है, तो भगवान को नहीं चलेगा? अगर हम सोचेंगे तो ही तो पता चलेगा, अगर हमारे भाव सच्चे होंगे तो ही तो पता चलेगा। और इतना ही नहीं, अगर हम भाव से प्रसाद बना के ले जाते हैं तो यकीन मानो हमारा इंतज़ार भगवान भी करते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं इस हमारे भाव का जो बना हुआ प्रसाद है वो बहुत ही प्रेम से भोग लगाते हैं, और हमें भी खुशी होती है कि हम कुछ कर पाए। पैसे खर्च करना बहुत आसान है, क्योंकि पैसे का हमारे पास अभाव ही नहीं है। अगर अभाव है तो सिर्फ भाव का। जिस चीज़ की हमारे पास कमी होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। जो चीज़ हमारे पास बेइंतहा है उसकी हमें कोई वैल्यू ही नहीं होती है ज़्यादा। तो ऐसे ही भगवान को अगर हम कितने भी पैसे का महंगे से महंगा प्रसाद चढ़ाते हैं तो वो एक छोटा सा हलवा बना के, थोड़ा सा हलवा बना के या लड्डू बना के उतना भाव हमें मिलेगा जो हमें उतने महंगे प्रसाद में नहीं मिलेगा। और भगवान को भी उतनी खुशी नहीं होगी जितना हम इतना 2 किलो भी लड्डू लेके अगर चढ़ा दें, लेकिन अगर हमने 1 लड्डू अपने घर से बनाया है तो वो 2 किलो से ज़्यादा वो 1 लड्डू मायने रखता है, क्योंकि वो सिर्फ भगवान के लिए ही बनाया है। और जो हमने अर्पित करने के लिए पहले से सोचा है, पहले से बनाया है, ले जाके उनको भोग लगाया है। तो अगर भगवान को प्रेम करना है तो अपने हाथों से बना के जो आनंद आता है वो किसी में आनंद आ नहीं सकता है। एक बार करके देखें, अच्छा लगेगा, भाव भी बढ़ेगा और भगवान को भी पसंद आएगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।